स्वागत है दोस्तों फिर से आपका एक बार आपके YouTube चैनल ग्लोब आउटलाइन में। मैं तन्मय आपके साथ फिर से एक बार। तो देखिए आज की जो न्यूज़ है ना वो काफी चौंका देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अलकायदा जो ग्रुप है उसके ऐसे कुछ वार्निंग्स यहाँ पर मिले हैं कि इंडिया में आने वाले समय में एक मेजर कंसर्न यहाँ पे दिख सकता है। क्या है ये न्यूज़ और क्या है अलकायदा का इसमें रोल है, पूरा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आने वाले समय में आपको और ऐसी काफी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज निकल कर आ रही है कि अयोध्या's राम टेम्पल आर ऑन द टारगेट ऑफ अल कायदा टेररिस्ट। उसी के साथ साथ राम मंदिर विल बी डिस्ट्रॉय लाइक 360 आइडल्स ऑफ काबा। अब ये 360 आइडल्स ऑफ काबा क्या है, तो देखिए ये एक काफी बड़ा इवेंट था जो हिस्ट्री में हुआ था, जिसमें माना जाता है कि जो प्रोफेट इब्राहिम थे उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर जितने भी 360 आइडल्स थे काबा में उसको डिस्ट्रॉय किया था। तो देखिए ऐसे काफी सारे आर्टिकल्स है जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कि जो अलकायदा ग्रुप है उनकी नजर आने वाले समय में कहीं ना कहीं राम टेम्पल पे है, अयोध्या के जो बन रहा है, और उनका ये मानना है कि आने वाले समय में वो यहाँ पर जो पहले बाबरी मस्जिद था वो यहाँ पर फिर से बनाएंगे। ऐसे एक नए ऐसे ढेरों आर्टिकल्स पब्लिश हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं राम टेम्पल और अलकायदा से रिलेटेड, जो ये कह रहे हैं कि इंडिया को कहीं ना कहीं अभी सतर्क रहना चाहिए इसको लेकर। तो देखिए क्या है पूरा न्यूज़। तो देखिए ये जो न्यूज़ निकल कर आ रही है ना वो सबसे पहले एक मैगजीन में पब्लिश हुई थी। जी हाँ बिल्कुल, ये रही वो मैगजीन जहाँ पर बताया गया है कि हम जो है राम टेम्पल को आने वाले समय में इंडिया को गिरा देंगे, जैसे कि बाबरी मस्जिद को गिराया था 30 साल पहले, और वहीं पे एक मस्जिद बनाएंगे यानी कि मॉस्क बनाएंगे जो कि एज अ पिलग्रिमेज रहेगा मुस्लिमों के लिए जो भी इंडिया में रह रहे हैं। तो ये है ये आर्टिकल जो अलकायदा के द्वारा पब्लिश हुआ है। दरअसल ये एक मैगजीन है जिसमें ये पूरी किस्सा जो है वो लिखा गया है, और ये मैगजीन जो है वो अलकायदा द्वारा पब्लिश हुई है। तो देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि ये अलकायदा ग्रुप क्या है और क्या इससे बिलोंगिंग्स है। तो देखिए अलकायदा जो है ये एक मिलिटेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको ओसामा बिन लादेन, जी हाँ बिल्कुल, जिसको यूएसए ने मार दिया था, कहीं ना कहीं वही ओसामा बिन लादेन ने यहाँ पर 90s 80s में ये ग्रुप बनाया था, ताकि जो हम मुस्लिम्स कम्युनिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको जो है हम प्रोटेक्शन दे पाए, तो इसके लिए ये ग्रुप बनाया था। अब देखिए जैसे ही 2011 में ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया यूएस ने, तो यहाँ पर अलकायदा जो है वो एक स्टेटमेंट रिलीज करते हुए बाकायदा बताती है कि अभी ओसामा बिन लादेन के जाने के बाद जो सक्सेसर है वो कहीं ना कहीं अल क्वायदा के रहेंगे, अयमान अल जवाहिरी। जी हाँ बिल्कुल, जो कि ओसामा बिन लादेन के बिहाफ में जो अलकायदा का पूरा ग्रुप है वो चलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जुलाई 2022 में भी यूएस ने जो है इनको मार दिया। अभी आने वाले समय में देखना होता है कि अलकायदा के जो आने वाले सक्सेसर है वो कौन बनेंगे। अब देखिए इन सब चीजें होने के बाद भी अलकायदा जो है वो इतना एक्टिविस्ट ग्रुप बन चुका है कि ये आने वाले समय में ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है, अपने मैगजीन में ऐसे पब्लिश कर रहा है जो कि इंडिया को कहीं ना कहीं थ्रेट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखिए ये न्यूज क्यों निकल कर आया, क्योंकि जैसे ही हमारे होम मिनिस्टर है ना अमित शाह साहब, उन्होंने बकायदा एक प्रेस में भाषण देते हुए कहा कि देखिए ऑन जनवरी 2024 इट्स अमित शाह मैसेज टू राम टेम्पल विल बी रेडी। तो देखिए जैसे ही यहाँ पर न्यूज है कि 1 जनवरी 2024 को जो है वो राम टेम्पल पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है अलकायदा जो ग्रुप है उनका ऐसे जितना भारी स्टेटमेंट आया। अब देखिए इन सब मैगजीन में लिखा क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैगजीन है ना वो अलकायदा द्वारा हर दिसंबर को रिलीज की जाती है ग्वाज़ाए हिंद में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ये रही वो पूरी मैगजीन जिसका नाम है ग्वाज़ाए हिंद। तो ये है वो मैगजीन। देखिए इन मैगजीन में ऐसे काफी कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, और जहाँ पर अयोध्या है मतलब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ऐसे कड़े शब्द अपनाए गए हैं जो कि हालांकि हमारे पूरे पॉलिटिक्स में हमने देखे होंगे। देखिए ये जो है वो पूरी 110 पेज की जो ये आर्टिकल है उसमें कई ऐसे स्टेटमेंट बताए गए हैं जो जो जनता है हमारी इंडिया की उसको कहीं ना कहीं भड़काने का एक इरादे से ये लिखी गई है। अब देखिए इस मैगजीन में कहाँ क्या क्या गया है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये मैगजीन में लिखा था कि जो आज की जो यूएस गवर्नमेंट है ना वो काफी ना काफी एक प्रो मोदी गवर्नमेंट है, मतलब कि जो भी यूएस है वो हमेशा है मोदी के हित में ही फैसले लेती है, उनको किसी भी तरीके से प्रूफ से लेना देना नहीं है। उसी के साथ साथ उन्होंने ये बताया कि जब तक के जो है इंडिया पूरे इस्लामिक रूल के अंडर नहीं चला जाता तब तक के जितने भी मुसलमान रह रहे हैं पूरे इंडिया में वो कहीं ना कहीं एक काफी शर्मनाक किस्सा होगा कि मुसलमान जो है वो ऐसे रूल के अंडर रह रहे हैं जहाँ पर जो मूर्तियां है उनकी पूजा की जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर जैसे आर्टिकल में आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 360 आइडल्स ऑफ काबा, तो यहाँ पर यही हुआ गया था कि जो प्रोफेट इब्राहिम है उन्होंने ये पूरे
आइडल्स को डिस्ट्रॉय कर दिए थे अल्लाह के कहने पर, ऐसा माना जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि देखिए ये सख्त खिलाफ थे कहीं ना कहीं आइडल्स के खिलाफ, मतलब आइडल की पूजा करने के खिलाफ ये सख्त विरुद्ध थे, जिसके चलते इन्होंने जितने भी यहाँ पे 360 आइडल्स थे, ऐसा माना जाता है कि एक ब्लैक स्टोन को छोड़ के यहाँ पर पूरे के पूरे जो आइडल्स थे ना काबा में, वो सारे डिस्ट्रॉय कर दिए थे इनके राज के चलते। तो देखिए उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये स्टेटमेंट आया है कि आप ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पर आइडल्स की पूजा की जाती है, ठीक है ना। अब उसी के साथ साथ यहाँ पे मुस्लिमों को भड़काते हुए ये कहा गया है कि देखिए मुस्लिम शुड नॉट बी वरी, मतलब उनको चिंता करने की गरज नहीं है कि जितने भी उनके प्रॉपर्टी या मटेरियल की लॉस होती है, क्योंकि इनका कहना है कि हमारे जो पूर्वज थे ना, उन्होंने भी ऐसे कई सारे लॉस जो है वो सहन किए हैं अपनी जो कम्युनिटी है उनको बचाने के लिए। उसके साथ साथ इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को एक हेल ऑफ सिक्योरिज्म भी कहा है, और यहाँ पर बताया गया है कि मुस्लिमों की किस तरीके से यहाँ पर हत्या की जाती है या कहीं ना कहीं उनको टॉर्चर किया जाता है। जैसे कई सारे जो है यहाँ पर इवेंट हुए। उसी के साथ साथ मैगजीन में कहीं ना कहीं तहरीके तालिबान जो आज के समय में पाकिस्तान को ऑक्यूपाई करने के, जिसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाया था, हालांकि अभी तक के ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन्होंने ये तहरीके तालिबान की काफी ज्यादा तारीफ भी की है। उसी के साथ साथ इन्होंने जो है वो काफी कड़ा क्रिटिसिज्म किया है जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, और इन्होंने बढ़ चढ़कर तालिबान जो कि अफगानिस्तान को कब्जा कर चुका है उनकी काफी ज्यादा सराहना भी की है। अब देखिए इस तरीके का ग्रुप जो हमेशा से आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है वो एज सच लोगों के खिलाफ ही रहेगा, मतलब तालिबान और जैसे कि तहरीके तालिबान, ये इन सब दोनों के पक्ष में ही रहेगा। देखिए जो सबसे बड़ी चिंता निकल कर आती है ना, वो ये निकल कर आती है कि यहाँ पर इनके जो मैगजीन में ये साफ साफ शब्द लिखा गया है कि देखिए हम जो नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनको ये बताना चाहते हैं कि आप इसको हल्की धमकी ना समझे जो कि पाकिस्तान के हम बहकावे में आके दे रहे हैं। हम ये जो है अपने जो इंडियन मुस्लिम है उन सबको बचाने के इरादे से ही ये आपको कह रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने साफ साफ शब्दों में ये बताया गया है कि जैसे ही बाबरी मस्जिद को आपने गिराया था और उसकी जगह पे आप कहीं ना कहीं ये राम मंदिर बना रहे हो, तो हम जो है यहाँ पर सेम आपके साथ भी करेंगे, क्योंकि हम जो है वो राम मंदिर को यहाँ पर गिरा देंगे और उसी के बिहाफ में हम जो है अपना एक मॉस्क बिल्ड करेंगे यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर ऐसे कड़े कट्टर शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कैसे एक प्रेग्नेंट वुमन को जला दिया जाता है और उसके पेट को काट दिया जाता है यहाँ पे 20 साल पहले। उसी के साथ साथ उनके जो बच्चे हैं उनको जिंदा जला दिया जाता है गुजरात में। और उनका ये भी कहना है कि आज हर जगह हिंदुस्तान में जो बुलडोजर का राज चल रहा है, मतलब कहीं भी आप देख सकते हैं कि किसी भी चीज को गिराना हो तो यहाँ पर बुलडोजर का सहारा लिया जाता है। देखिए अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो इन मैगजीन वालों को ही पता, लेकिन खासकर इतने जो बेकार शब्द है इसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये भी कहा गया है कि यहाँ पर जो हिंदुस्तान में है हिंदू लोगों को काफी ज्यादा सिखाया जा रहा है, उनकी जो तलवारों की धार है, ये आप देख सकते हैं शार्पिंग नाइफ, उसको कहीं ना कहीं शार्प किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में मुस्लिमों की हत्या कर दी जाए। उसी की तरह यहाँ पर ये भी बताया गया है कि कैसे हिंदूस को जो है वो लकड़ी या काठी चलाना सिखाया जा रहा है ताकि वो आने वाले समय में मुस्लिमों का गला काट दे। और इंडिया जो है वो एक हिंदुस्तान, मतलब जहाँ पर हिंदू लोगों का राज्य हो, वो ऐसे राष्ट्र का नाम लेकर सामने उभरे। तो देखिए इन सब का कोई मतलब ऐसा जवाब नहीं बनता कि आप यहाँ पर हिंदुस्तान के लोगों को ये भड़काने के लिए किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ। उसी के साथ साथ जो देखिए यहाँ पर मेजर कंसर्न ये निकल कर आता है कि जो एक मौलाना है ना, उन्होंने साफ स्टेटमेंट दिया है कि देखिए 50 से 100 साल के बीच यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक मुस्लिम रूल होगा इंडिया में, जो कि राम टेम्पल की जगह ना एक मस्जिद बनाएगा। जैसे ही आपने बाबरी मस्जिद को गिरा के एक राम मंदिर बनाया, वैसे ही हम राम मंदिर को गिरा के कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद बनाएंगे यहाँ पर। तो देखिए ये ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पर एक मौलाना ने दिया है। उसी के साथ साथ अगर आप सामने देखें तो यहाँ पर जो हमारे लीडर है ओवैसी साहब, तो देखिए इनका भी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट यहाँ पर सिर्फ बाबरी मस्जिद के बेसिस पर ही नजर आता है। ये इनको कई बार देखा जा सकता है कि ये बाबरी मस्जिद का जो इश्यू है वो कहीं ना कहीं रेस करते नजर आ रहे हैं। उसी के साथ साथ अभी हाल ही में इन्होंने ये तक के कह दिया था कि देखिए स्पीच में कहा था कि ना भूले हैं ना भूलने देंगे, ओवैसी कॉल बाबरी मस्जिद डिमोलिशन ऑफ ब्लैक डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये जो जिस दिन यहाँ पर गिराया था ना बाबरी मस्जिद, उसको यहाँ पर ब्लैक डे के रूप में ओवैसी साहब ने यहाँ पर पेश किया था, जिसके चलते अभी यही देखा गया था कि यहाँ पर दिसंबर 6 2022 जब बाबरी मस्जिद गिरा गया था, तो जो स्टूडेंट थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, वो कहीं ना कहीं पोस्टर लिए जा रहे थे अपने हैंड में, जहाँ पर लिखा था जब अर्जे खुदा के कब से सब बट उतारे जाएंगे, जिसका एक ही मीनिंग होता है कि जो आइडल्स है वो ब्रोकन होंगे। जैसे कि सेम मीनिंग आया यहाँ पर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 360 आइडल्स इन काबा, सेम किस्सा यहाँ पर भी ये लोग दर्शाना चाहते हैं कि जैसे वहां किया गया था प्रोफेट इब्राहिम के द्वारा, वैसे ही सेम यहाँ पर राम मंदिर के खिलाफ भी होगा।
अब देखिए ये स्टूडेंट होके इतनी मतलब किस तरीके से मानसिकता के साथ ये यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये दर्शाया जाता है कि इनको कहीं ना कहीं ट्रेन किया जा रहा है किसी न किसी के द्वारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ओवैसी है उन्होंने कई बार यहाँ पर कहा था कि देखिए बाबरी मस्जिद वॉज इज एंड विल रिमेन इन अयोध्या इंशाअल्लाह। तो देखिए ये कहीं ना कहीं काफी बताते हैं कि जो मुस्लिम्स रहेंगे आने वाले जनरेशन में वो अपनी जनरेशन को यही बताएगी कि देखिए जो राम मंदिर है अयोध्या में कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद को जो है वो तोड़कर बनाया गया था, और आने वाले समय में यहाँ पर जो राम मंदिर है उसको कहीं ना कहीं तोड़ के अब फिर से मस्जिद बनाई जाएगी। और यहाँ पर सेम वैसे ही हुआ स्टूडेंट लोगों के साथ। अब देखिए ये जो है कहीं ना कहीं इतनी लंबी बैटल होने के बाद, जी हाँ आप देख सकते हैं कि 30 years लेटर राम मंदिर भी कंस्ट्रक्टेड एट द सेम लोकेशन वेयर बाबरी मस्जिद डिमोलिश। अब इस बात को 30 साल हो रहे हैं लेकिन फिर भी जो गुस्सा है लोगों के अंदर वो कभी ना कहीं कम नहीं हुआ है। यहाँ पर लोग आज भी जो है वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को लेकर। तो देखिए इस तरह की जो चीजें हैं ना आने वाले समय में फिर से इंडिया की जो एक एकता की शक्ति है वो कहीं ना कहीं भंग करेगी। और जो ऐसे अलकायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप है इनको कहीं ना कहीं इंडिया को काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में हमारी जो जितनी भी आने वाली जनरेशन है वो इन सब में ना पड़े। तो आने वाले समय में देखना होता है कि क्या इन सब से राय निकल कर आती है और इंडियन गवर्नमेंट इसका किस तरीके से टैकल करती है। अगर इस पे कुछ भी न्यूज आती है तो मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर ले आऊंगा। और हाँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल। एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।